हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हमारी 9.11 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी जो रैशनल फंक्शन की थी। आज हम करेंगे बेटा 9.12 एक्सरसाइज, जिसमें हमारा मेनली टॉपिक क्या है कि हम इंटीग्रेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शंस। क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन? इसके अंदर बेटा 5 टाइप होती हैं। जैसे मैं पहले एक टाइप समझाऊंगी, हम उसके क्वेश्चन करेंगे, फिर दूसरी टाइप, फिर उसके क्वेश्चन, इस तरह से करेंगे। देखो बेटा, अगर हम फर्स्ट टाइप की बात करें तो ध्यान से सुनना, फर्स्ट टाइप क्या है। हमें कुछ ऐसा मिलेगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे यहाँ आपको लीनियर मिल जाए ए एक्स प्लस में भी, ए और बी की जगह कोई भी कांस्टेंट आ जाए, बात हो रही है एक्स की पावर 1 की, लीनियर की। और यहाँ बेटा आपको नीचे मिल जाए एक्स माइनस पी एक्स माइनस क्यू। मेरी बात ध्यान से सुनो, ऊपर हमें लीनियर एक्सप्रेशन मिलेगा और नीचे हम जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा। लेकिन ऐसी क्वाड्रेटिक फॉर्म जिसके हम फैक्टर कर सकें और दोनों फैक्टर अलग अलग हों, ये पहली टाइप है इसकी, कि ऊपर लीनियर हो नीचे क्वाड्रेटिक हो। सबसे पहली बात तो ये है कि न्यूमरेटर की पार्ट डिनोमिनेटर से लेस होनी चाहिए। अगर बड़ी या बराबर है तो सारे मेथड बाद की बात है, पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड। लेकिन इसके अंदर हम सीधा कह रहे हैं, अगर ये फॉर्म आ जाती है लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक, लेकिन क्वाड्रेटिक ऐसे जिसके फैक्टर और वो फैक्टर भी दोनों क्या हो, अलग अलग, तो ये फर्स्ट टाइप है। इसको किस तरह से करते हैं वो सुनो। अब क्या करेंगे, हमें विदाउट इंटीग्रेशन के साइन के इस पूरी स्टेटमेंट को उठा लेंगे, पूरे फंक्शन को उठा लेंगे। ले लिया, इंटीग्रेशन का साइन छोड़ दिया, dx छोड़ दिया। आपको यहाँ पे देखना है कि कितने लीनियर फैक्टर हैं, 2, x माइनस पी और x माइनस क्यू। तो इनको सोल्व करने के लिए जितने लीनियर फैक्टर होंगे हम उतने ही कांस्टेंट ले लेंगे। अगर 3 होते तो ए बी सी ले लेंगे। क्या करना है, ए के अपोन में जैसे पहला लीनियर फैक्टर लिख दिया और बी के अपोन में दूसरा, चाहे आप ए के अपोन में एक्स माइनस क्यू रख लो, बी के अपोन में एक्स माइनस पी, ये आपको नहीं रटना है। और हमेशा इनके बीच में क्या लगाएंगे, प्लस। ये टाइप है। इसके बाद आप इसे सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व करने का मतलब है पहले हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे फिर सोल्व करेंगे। एक बार आप इतना ही देखो, अगर हमें लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक मिले, क्वाड्रेटिक ऐसे जिसके फैक्टर हों और दोनों फैक्टर अगर अलग अलग हों, तो हम उस क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व करेंगे। मेन बात हो रही है न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से लेस पावर मिलेगी। अगर बड़ी या बराबर मिलती है तो सारे मेथड बाद में, पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड। अब देखो बेटा सेकेंड टाइप मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर हमें नीचे x माइनस ए मिल जाए, x माइनस बी मिल जाए, x माइनस सी, यानी कि नीचे 3 लीनियर फैक्टर, तीनों डिफरेंट, x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, मतलब तीनों अलग अलग हो। अब जैसे इनकी मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। अगर नीचे क्यूबिक है ना तो भले ही ऊपर लीनियर आ जाए चाहे क्वाड्रेटिक आ जाए, लेकिन बेटा क्यूबिक नहीं आनी चाहिए। अगर क्यूबिक आएगी तो पहले डिवाइड करेंगे फिर पार्शियल लगाएंगे। इसमें और इसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 डिफरेंट लीनियर फैक्टर होते हैं और इसके अंदर डिनोमिनेटर में 3 डिफरेंट लीनियर फैक्टर होते हैं। अब सुनो, जब इसको सोल्व करना पड़ेगा तो क्या करना आपको, पी एक्स स्क्वेयर प्लस में क्यू एक्स प्लस में आर, विदाउट इंटीग्रेशन इस पूरे फंक्शन को ले लिया। और ये तो अब हमें दिख ही रहा है, जब 3 डिफरेंट लीनियर फैक्टर होंगे तो कितने कांस्टेंट चाहिएंगे, 3, ए बी और सी। बारी बारी तीनों के नीचे एक एक लीनियर फैक्टर रख दो और उसके बाद हमेशा यहाँ कैसा साइन लगा दो, प्लस का। इसके बाद कैसे करते हैं, तो बाद वही बात है कि हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए इसको सोल्व तो करना पड़ेगा, वो आपको क्वेश्चन के अंदर ही करवा देंगे। ये थी बेटा दूसरी टाइप। पहले हम इन दोनों टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सरसाइज के अंदर पहला, दूसरा, तीसरा कुछ इतने क्वेश्चन है जो आपके इन्हीं दोनों टाइप के ऊपर बेस्ड है। देखो बेटा, एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 6 पार्ट है, जिसमें छठे पार्ट को छोड़ दो, छठा पार्ट आपकी सेकंड टाइप है, पहले 5 पार्ट फर्स्ट टाइप के हैं। और फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो उसके ऐसे हैं जिसमें फैक्टर भी हमें करने पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको पहले इसका 5th पार्ट करवा रही हूँ। पहले आप इसको टाइप पहचानो, क्या, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, 2 लीनियर फैक्टर दोनों डिफरेंट। सबसे पहले क्या करो, x माइनस 1 इस पूरे फंक्शन को रख लो। हमने काउंट किया, हमारे पास 2 लीनियर फैक्टर हैं तो हमें 2 कांस्टेंट चाहिएंगे, एक a और एक b।
रटना नहीं है, आप चाहे ए के अपोन में एक्स प्लस 1 रखो, चाहे एक्स माइनस 2 रखो, उससे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोनों के बीच में क्या साइन लगा दिया, प्लस का। उसके बाद यहाँ बेटा हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2, तो ए के इंटू में तो गया बेटा एक्स माइनस 2, प्लस में बी के इंटू में चला गया एक्स प्लस 1, और यहाँ पे हमारे पास था एक्स माइनस 1 अपोन में एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 एज इट इज। एलसीएम लेते ही हमारा ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। इधर बचा हुआ है एक्स माइनस 1, बेटा सोल्व करना है आपको। ए के इंटू में एक्स माइनस 2 है, ध्यान से सुन लो, बी के इंटू में एक्स प्लस 1 है। एक तरीका तो ये है कि आप मल्टीप्लाई करके इक्वेट करो, जो हम पीछे भी कर चुके हैं, एक्स के कोफिशिएंट को करेंगे, कांस्टेंट को करेंगे, लेकिन उससे लंबा चला जाता है। देखो आपको क्या करना है, इन दोनों लीनियर फैक्टर को देख लिया करो, इन दोनों लीनियर फैक्टर को देख लिया करो। अगर हम x प्लस 1 की बात करें तो ये कब जीरो बनेगा, जब x को माइनस 1 रखा जाएगा। और अगर हम x माइनस 2 की बात करें तो ये कब जीरो बनेगा, जब x को क्या रखा जाएगा, 2। उन लीनियर फैक्टर्स को देख लिया करो कि x की किस वैल्यू से वो जीरो बनते हैं। सोल्व करने के लिए क्या करना है, लास्ट इस एक्सप्रेशन पे आ जाओ। हमने एक बार x को -1 पुट कर दिया, बोथ साइड सेम टर्म रख सकते हैं। जब हम x को -1 रखेंगे तो -1 तो हो गया -2। इधर देखो -1 रखने से ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है इससे। -1 और -2 तो माइनस का 3a आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो हमें a की वैल्यू बड़ा इजीली मिल गई 2/3। दूसरी बार हम x को जब 2 रखेंगे तो 2 - 1 रखना दोनों साइड है, 2 रखने से ये जीरो हो जाएगा, और 2 + 1 ये कितना आ गया, 3b। तो बेटा हमारी b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। हमें वैल्यू जी तो चाहिए थी। देखो x - 1 अपोन में x + 1 x - 2, मैंने ये लिखा है। ये आपने इसको इसके इक्वल लिया था, a और b की वैल्यू निकाल ली, a और b की वैल्यू ले जाके वापस यहीं पर पुट कर दो। देखो a की जगह जब हम 2/3 रखेंगे, 2/3, तो यहाँ x + 1 आएगा। ध्यान से सुनना है अब आपको, b की जगह 1/3, यहाँ x - 2। ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल है, सोल्व करके देख लो यही आएगा। ये हमने सिर्फ अरेंज किया है। जब हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखते तो इसके ऊपर ही तो इंटीग्रेशन लगा हुआ था। अगर इसके ऊपर इंटीग्रेशन लगा हुआ था और ये इसके इक्वल है तो वो इंटीग्रेशन इस पे लग जाएगा, या यूँ कह दो क्वेश्चन के अंदर जाएंगे और इसकी जगह ये रख देंगे और अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। पार्शियल का काम ही यही होता है, बीच में जो प्रोडक्ट होती है ना उसको हटा के यहाँ पे प्लस या माइनस आ जाएगा और कुछ कांस्टेंट एडजस्ट हो जाएंगे। अब आप देख सकते हो 2/3 तो एज ए कांस्टेंट बाहर, 1/x + 1 का तो पहली एक्सरसाइज में ही पढ़ लिया था, log ऑफ mod ऑफ x + 1 आएगा। उसके बाद 1/3 बाहर, 1/x - 2 का log ऑफ mod ऑफ x - 2 आएगा, और प्लस में क्या आ गया, c। एक बात दिमाग में बिठा लो, 9.12 जो एक्सरसाइज है ना, इसमें इंटीग्रेशन तो ना के बराबर है। 95% क्वेश्चन के अंदर आपको बस इस log की फॉर्म से ही इंटीग्रेट करना है। ये जो बीच वाला पार्ट है ये तो एक कैलकुलेशन का पार्ट है जिसमें इंटीग्रेशन का कोई लेना देना नहीं है। और आपको बता दो बोर्ड के अंदर 100% श्योर होता है पार्शियल का क्वेश्चन 4 नंबर में। पीछे हमने जो 9.4569 की थी उस टाइप का क्वेश्चन भी आपका हमेशा आता है 4 नंबर में। पार्शियल तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और ये आसान भी पड़ती है। अब देखो बेटा एक्सरसाइज के अंदर ही अगर हम इस फर्स्ट क्वेश्चन के ही जैसे फर्स्ट या सेकंड में से किसी पार्ट की बात करें, जैसे हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो बेटा हमारे पास है 2x + में 5 अपोन में x² माइनस में x माइनस में 2। तो बेटा इसमें पार्शियल लगाने के लिए पहले आपको इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर करने पड़ेंगे। हमारे पास x² माइनस x माइनस 2 है, जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो माइनस का तो 2x प्लस का माइनस का तो 2x प्लस का x और माइनस में 2, x कॉमन लिया तो एक फैक्टर तो आएगा x माइनस 2 और एक फैक्टर आएगा x प्लस में 1, यानी कि क्या लिखा जाएगा 2x प्लस में 5 अपोन में x माइनस 2 x प्लस 1। अब आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, वही सेम है, दो डिफरेंट लीनियर फैक्टर। भाई कैलकुलेशन तो देखो चेंज होगी, चलो करवा देती हूँ। देखो 2x प्लस में 5 अपोन में x माइनस 2
और x प्लस 1 हमने ले लिया। ये दो लीनियर टर्म है तो दो कांस्टेंट चाहिए, एक a और एक b। a के अपोन में लिख दिया x माइनस 2, b के अपोन में लिख दिया x प्लस 1 और बीच में लगा दिया प्लस का साइन। देखो बेटा सोल्व करने के लिए जब मैंने यहाँ एलसीएम लिया तो x माइनस 2 और x प्लस 1 आया, a के इंटू में चला गया x प्लस 1 और b के इंटू में चला गया x माइनस 2। जब प्रैक्टिस करोगे ना प्रैक्टिस, तो ये मेथड भी आपको याद हो जाएगा। 2x प्लस 5 अपोन में x माइनस 2 x प्लस 1, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि हमें x को क्या क्या पुट करना है जिससे ये लीनियर फैक्टर क्या बनते हो, 0। तो बेटा एक तो हम x को रखेंगे 2 और एक रखेंगे माइनस 1। सुनो इधर, जब हम x को 2 रखेंगे, यहाँ पर भी रखना है, तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस में 5 9। इधर जब 2 रखें तो ये पूरा तो हो जाएगा 0 और 2 प्लस 1 क्या आएगा 3a। तो a की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई। दूसरा बेटा हम x की वैल्यू को रख सकते हैं माइनस 1। यहाँ रखो, माइनस का 2 प्लस का 5 तो क्या आएगा 3। माइनस 1 से ये तो हो जाएगा 0 और माइनस 1 माइनस 2 माइनस का 3, तो बेटा 3 से 3 कैंसिल हो गया। a की सॉरी ये आपका आएगा बेटा, यहाँ पे हमारे पास जो हमने 2 रखा था, ठीक है, तो ये जो था ना फंक्शन b है, ये आपका b इधर, तो b की जो वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस 1। a की वैल्यू निकाल ली, b की वैल्यू निकाल ली, इन दोनों वैल्यूज़ को वहाँ रख दो जहाँ से आपने a और b रखना शुरू किया था। तो a की जगह तो रखेंगे 3 अपोन में x माइनस 2 और b की जगह रखेंगे माइनस 1, तो बीच में माइनस आ जाएगा और x प्लस 1 ये इसके इक्वल है। इसके ऊपर इंटीग्रेशन का साइन था तो इस पर भी इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा और dx। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर और 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का हो जाएगा लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस 2। माइनस में यह आएगा लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस में c। इंटीग्रेशन तो सिर्फ इस स्टेप पे आके यूज हुआ है, इससे पहले इंटीग्रेशन कहीं भी यूज नहीं होता। तो बेटा आप फर्स्ट क्वेश्चन के जो 5 पार्ट है वो पाँचों के पाँचों कर सकते हो। अब देखो उसका 6th पार्ट। देखो बेटा ये पार्शियल की सेकंड टाइप है, याद करो, नीचे 3 डिफरेंट लीनियर फैक्टर होंगे और ऊपर आपकी पावर डिनोमिनेटर वाले से लेस होनी चाहिए, चाहे वो लीनियर हो चाहे क्वाड्रेटिक हो, ठीक है। देखो बेटा कैसे करना है, हमने क्या किया, पूरे फंक्शन को ले लिया 2x माइनस 1 अपोन में x माइनस 1, x प्लस में 2 और x माइनस 3। अब बेटा 3 डिफरेंट लीनियर फैक्टर है ना, तो हमें 3 कांस्टेंट चाहिएंगे a b c। जैसे मैंने a के अपोन में ले लिया x माइनस 1, b के अपोन में ले लिया x प्लस 2 और c के अपोन में ले लिया x माइनस 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ एलसीएम लिया तो x माइनस 1 आएगा इंटू में x प्लस 2 और इंटू में x माइनस 3। a के इंटू में एक तो आएगा x प्लस 2 और एक आएगा x माइनस 3 प्लस में b के इंटू में x माइनस 1 और x माइनस 3 और c के इंटू में x माइनस 1 और x प्लस 2। कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। जब टीचर चेक करता है ना तो सबसे पहले यही देखता है कि ए बी सी की वैल्यू आपकी ठीक है या नहीं है। यहाँ रख लो 2x माइनस 1 अपोन में x माइनस 1, x प्लस में 2 और x माइनस 3 और एलसीएम से ये आपका कैंसिल होगा। अब देखो अगर 3 कांस्टेंट हैं तो हमें 3 वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। तो आप ध्यान से सुनो, x की वैल्यू हम क्या क्या पुट करेंगे। ये कब 0 बनेगा, जब 1 रखा जाएगा। ये कब बनेगा, जब माइनस 2 रखा जाएगा। और ये कब बनेगा, जब 3 रखा जाएगा। तो बारी बारी रख दो। जब मैं x को 1 रख रही हूँ, यहाँ पे भी रखना है, तो 2 माइनस 1 ये आ गया 1। अब सुनो बेटा, 1 रखने से ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि 1 माइनस 1 0, और 1 रखने से ये पूरा 0 हो जाएगा, रहेगा ये। अब क्या बनता है वो देखो, 1 प्लस 2 3 और 1 माइनस 3 माइनस 2, 3 इंटू में माइनस 2 तो माइनस का 6a आ जाएगा, यानी कि a की वैल्यू -1/6। जब हम x की जगह -2 रखेंगे तो देखो 2 इंटू -2 -4 और -4 और -1 माइनस का 5। देखो बेटा -2 यहाँ रखने से ये पूरा 0, -2 यहाँ रखने से ये पूरा 0। इसको देखो -2 -1 -3 और -2 -3 माइनस का 5, तो -3 की मल्टीप्लाई -5 से करेंगे तो प्लस का
15b आएगा, और अगर हम यहाँ से b की वैल्यू निकालें तो वो होगी -1/3। तीसरा बेटा हम x की जगह रखेंगे 3, तो 3 इंटू में 2 6, 6 माइनस 1 क्या आ जाएगा 5। देखो 3 से ये पूरा 0, 3 माइनस 3 0, 3 से ये पूरा भी 0। इसको सुनो, 3 माइनस 1 2, और 3 प्लस 2 5, और 5 इंटू में 2 10, तो ये आ गया 10c, यानी कि c की वैल्यू होगी 1/2। हमने a b c तीनों की वैल्यू निकाल ली, उन तीनों की वैल्यूज़ को यहाँ रख दो। देखो बेटा a की जगह आएगा -1/6 x माइनस 1, b की जगह -1/3 x प्लस 2, और c की जगह 1/2 x माइनस 3, और ये सारा इसके बराबर था, और इस पे इंटीग्रेशन का साइन था, तो इस पे क्या लग जाएगा इंटीग्रेशन का साइन, और साथ में आएगा dx। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/6 एज ए कॉन्स्टेंट बार log ऑफ मोड ऑफ x माइनस 1, -1/3 बार log ऑफ मोड ऑफ x प्लस 2, और प्लस में 1/2 बार log ऑफ मोड ऑफ x माइनस 3, और प्लस में क्या आएगा c। तो ये था आपके फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट। अब सुनो ध्यान से, सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको खुद करना है, बिल्कुल सेम ऐसे ही 3 डिफरेंट लीनियर फैक्टर के साथ है। बेटा देखो ये क्वेश्चन रटवाए नहीं जा सकते, मेथड आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब थोड़ा सा भी अगर माइनस प्लस इधर उधर हो जाता तो क्वेश्चन तो अलग हो जाएगा आपका। फिर देखो बेटा इसका सेकेंड पार्ट, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2x माइनस में 3, एक स्टेप के बाद वो भी इसी टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे x² माइनस 1 है, और ये हमारे पास 2x प्लस 3 है। सबसे पहले तो ये हमें जो क्वाड्रेटिक नज़र आ रहा है, हम इसके अगर फैक्टर करने की कोशिश करें तो हम इसमें a² माइनस b² की प्रॉपर्टी आइडेंटिटी अगर लगाते हैं तो a माइनस बी ए प्लस बी लिख दिया, और ये 2x प्लस 3 dx। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी टाइप का है। नीचे 3 डिफरेंट लीनियर फैक्टर हैं, कितने कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी 3 की। a के अपोन में क्या लिखेंगे x माइनस 1, b के अपोन में x प्लस 1, c के अपोन में 2x प्लस 3। बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जैसे यहाँ पर x की वैल्यू 1 माइनस 2 3 रखी गई थी, तो इसके अंदर x की वैल्यू क्या क्या रखी जाएंगी, तो हम इन लीनियर फैक्टर को देख के बता सकते हैं। एक तो x रखा जाएगा 1, एक x रखा जाएगा -1, और एक जैसे इसमें कोई बच्चा कन्फ्यूज हो, हमें पता लगाना हो तो क्या क्या करो, उस लीनियर फैक्टर को 0 के बराबर रख लो। उसको 0 के बराबर रखने से जो x आता है वही x की जगह रखा जाता है, -3/2। कांस्टेंट की वैल्यू आएंगे, इंटीग्रेशन तो ना के बराबर है, सबका इंटीग्रेशन ऐसे आएगा log ऑफ log ऑफ log ऑफ। तो ये था बेटा आपके सेकंड का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट देखो बेटा थर्ड पार्ट, ध्यान से सुनना। साइन ऑफ इंटीग्रेशन x² प्लस 1 है, अपोन में x² माइनस में 5x प्लस में 6 dx। देखो बेटा हमने जैसे इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को लिखा तो यहाँ न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर के बराबर है, तो सारे मेथड बाद की बात है, पहले हम डिवाइड करेंगे। और आप डिवाइड करके सोल्व करोगे ना तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट टाइप है ना उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन पार्शियल के बारे में हम बाद में सोचेंगे, पहले क्या करेंगे, पावर सेम होने की वजह से x² प्लस 1 को x² माइनस 5x प्लस 6 से डिवाइड करेंगे तो वो जाएगा 1 पे। क्या आएगा x² प्लस का 6 यहाँ लिख रही हूँ, ये माइनस का 5, सब टेक है तो माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो गया। प्लस का तो बेटा 5x और माइनस का 6। कब तक डिवाइड करते हैं, जब तक रिमाइंडर में पावर डिवाइजर से लेस ना हो जाए। तो लेस तो आ चुकी, यहाँ रखो। कैसे रखेंगे, कोशेंट क्या है 1, प्लस में रिमाइंडर क्या है 5x माइनस 6, अपोन में डिवाइजर, और डिवाइजर है x² माइनस 5x प्लस 6 dx। ध्यान से सुनो भाई, 1 का इंटीग्रेशन तो हो गया x, हटाए तो साइड से, और 5x माइनस में 6 इस नीचे वाली क्वाड्रेटिक के अगर मैं फैक्टर करूं तो x माइनस 2 और x माइनस 3 dx आएगा। ध्यान से देखो, ये तो पार्शियल की पहली टाइप है। नीचे 2 डिफरेंट लीनियर फैक्टर हैं जो अभी अभी करवाया। 2 कांस्टेंट चाहिएंगे, क्या लिखोगे, a के अपोन में x माइनस 2 प्लस में b के अपोन में x माइनस 3।
एक्स की दो वैल्यू रखी जाएंगी, कौन कौन सी, एक तो 2 रखा जाएगा और एक 3, जिसकी एलसीएम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे और इंटीग्रेशन वही आपका कैसे किया जाएगा, लॉग की फॉर्म से। तो ये था बेटा सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। सेकंड का जो फोर्थ पार्ट है बिल्कुल सेम थर्ड की तरह आपको खुद करना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर बिल्कुल सेम है, पहले डिवाइड करेंगे फिर पार्शियल लगेगा। ये देखो बेटा फिफ्थ पार्ट, न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से बड़ी है, जब बराबर होता है तभी डिवाइड करते हैं, तो अब तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, x की पावर 3 को x² माइनस 4 से डिवाइड करेंगे। तो बेटा ये गया x पे, क्या आएगा, x की पावर 3 माइनस में 4x, माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया 4x। कब तक डिवाइड करते हैं, जब तक रिमाइंडर में पावर डिवाइजर से लेस ना आ जाए। तो लेस तो आ चुकी। अब क्या लिखेंगे, कोशेंट प्लस में रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर x² माइनस 4 और dx। सुनो बेटा, इस x का इंटीग्रेशन तो हो गया x²/2, और अगर हम इसकी बात करें तो 4 मैंने बाहर ले लिया, x की अपॉन में x² माइनस 4 dx है। और अगर सही से देखें तो इस क्वेश्चन में पार्शियल की ज़रूरत ही नहीं है, लगाना चाहते हो तो इसको लिखना x माइनस 2 x प्लस 2, पर क्यों बेकार में क्वेश्चन को बढ़ाओ, हम इसको तो वैसे ही सब्स्टिट्यूशन से कर देंगे। इस x की एक पावर को हटाने के लिए x² को t पुट कर रहे हैं, -4 कांस्टेंट था इसलिए साथ ले लिया, जब दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे तो x² का 2x, t का हो जाएगा dt अपॉन में dx। इस x को बेटा मैंने यहाँ भेज दिया 2। देखो ये 4 तो बाहर था ही, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x dx की जगह 1/2 dt आएगा, और नीचे वाली पूरी टर्म क्या बन गई, t, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ mod ऑफ t, प्लस में क्या आएगा c, जहाँ जहाँ t है वहाँ पर हम x² माइनस 4 रख देंगे। नेक्स्ट देखो बेटा इसका सिक्स पार्ट के अंदर भी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से बड़ी पावर है, तो हम पहले डिवाइड करेंगे। और डिवाइड 1 माइनस x² था, मैंने इसको -x² + 1 लिख दिया। तो बेटा ये जाएगा -x पे, ये बन गया x³ और माइनस में आ गया x, ये माइनस ये प्लस दोनों कैंसिल हो गए तो -2 आ गया। डिवाइड करने के बाद यहाँ लिखो कोशेंट -x प्लस में रिमाइंडर -2 अपॉन में डिवाइजर, तो 1 माइनस x² लिख लो, और साथ में क्या है dx। तो बेटा -x का इंटीग्रेशन तो -x²/2 हो गया। रही बात इसके इंटीग्रेशन की, तो प्लस माइनस माइनस को बाहर कर रही हूँ, 2 को भी मैं एज ए कॉन्स्टेंट बाहर रख दूँ, ध्यान से सुनना बेटा। तो 1 माइनस x² है, और 1 को लिख सकते 1 का स्क्वायर, तो ये तो आपका वही फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन में a² माइनस x² का, जो 9.45 में हमने पढ़ा था। क्या होता है, 1/2 इंटू ए का काम कर रहा है 1, log ऑफ mod ऑफ a प्लस x अपॉन में a माइनस x प्लस में c, साथ में ये चलेगा। ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, जो आपका पार्ट था 6th है। अब सुनो बेटा 7th, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x² प्लस में 8x प्लस में 4 है, और नीचे हमारे पास है बेटा x की पावर 3 माइनस में 4x। ध्यान से सुनो, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसको हम सीधा देख के ये नहीं पता लगा पाएंगे कि भाई पार्शियल लगेगा, थोड़ा सा आपको और सोल्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एक बात तो है कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से बड़ी पावर नहीं है और बराबर भी नहीं है, तो डिवाइड तो हम नहीं करेंगे। सुनो बेटा, x² प्लस में 8x प्लस में 4 एज इट इज, अगर मैं यहाँ से x कॉमन लेती हूँ तो अंदर x² माइनस 4 आएगा। देखो x लिख दिया, और x² माइनस 4 में अगर हम आइडेंटिटी लगाएं तो x माइनस 2 और x प्लस 2। अब ये नज़र आएगा आपको पार्शियल जैसा, ये तो पार्शियल की दूसरी टाइप है जिसमें हमारे पास 3 डिफरेंट लीनियर फैक्टर हैं। कैसे करोगे आप इसको, x² प्लस में 8x प्लस में 4 है, अपॉन में x था, x माइनस 2 था, x प्लस 2। अगर 3 डिफरेंट लीनियर फैक्टर होते हैं तो हमें 3 ही कांस्टेंट चाहिएंगे, b के अपॉन में x माइनस 2 और c के अपॉन में x प्लस 2। एलसीएम लेंगे, सोल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर x की वैल्यूज़ की बात आए तो देखो बेटा यहाँ ये कब 0 बनेगा, जब x खुद 0 हो, तो x की एक वैल्यू तो 0 रखी जाएगी, एक 2 रखी जाएगी और एक -2, तीनों कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। जब आप यहाँ रखोगे तो इंटीग्रेशन तो वैसे ही होगा log ऑफ mod ऑफ फॉर्म से। नेक्स्ट देखो बेटा
सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ एक्स स्क्वेयर है और बेटा नीचे है 1 प्लस में एक्स क्यूब अपॉन n2 में 2 प्लस में एक्स क्यूब। एक बात मेरी ध्यान से सुनो, अभी जो मैंने आपको पार्शियल की टाइप समझाई है उस टाइप के अंदर तो नीचे लीनियर ही आते हैं, जितने भी फैक्टर होते हैं वो हमारे लीनियर होते हैं। अब यहाँ तो 3 पावर आ रही है, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर सब्सटीट्यूशन लगेगा और वो हमें बिल्कुल साफ दिखाई देगा था। कैसे? इस एक्स स्क्वेयर को भी यहाँ से हटाएंगे तो एक्स की पावर 3 की हेल्प से, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट पार्शियल नहीं लगा सकते। तो बेटा जब डेरिवेटिव करेंगे तो 3x स्क्वेयर, टी का डेरिवेटिव हो जाएगा dt अपॉन में dx। 3 को मैंने इधर भेज दिया 1/3। देखो साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर dx की जगह 1/3 dt आ गया और यहाँ 1 प्लस टी और 2 प्लस टी। अब ये पार्शियल की पहली टाइप है। कैसे करेंगे? 1 के अपॉन में 1 प्लस टी 2 प्लस टी लिख लिया। दो लीनियर फॉर्म है तो दो कांस्टेंट चाहिएंगे, ए के अपॉन में 1 प्लस टी प्लस में बी के अपॉन में 2 प्लस टी। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा बेटा 1 प्लस में टी और 2 प्लस में टी। तो ए के इंटू में तो क्या गया 2 प्लस में टी और बी के इंटू में क्या जाएगा 1 प्लस में टी। इधर एलसीएम से ये लिख के कैंसिल कर देना, क्या बच गया 1। अगर टी की वैल्यू पुट करने की बात करें तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन चाहे एक्स में हो टी में वैसे सोल्व करना है तो टी की वैल्यू एक तो रखी जाएगी -1 और एक रखी जाएगी -2। सोल्व करेंगे तो ए और बी की वैल्यू आएंगी। वैल्यू आके जब यहाँ रखेंगे तो इंटीग्रेशन वही log ऑफ मोड ऑफ से होगा। हाँ, बाद में आपको एक काम करना है, जहाँ जहाँ टी आए वहाँ क्या रख देना x3। ये था बेटा आपकी इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन किए हमने और उसमें 2 टाइप कवर होगी। एक तो कौन सी कि हमें डिवाइड में 2 डिफरेंट लीनियर फैक्टर मिले और एक हमें डिवाइड में 3 डिफरेंट लीनियर फैक्टर मिले। इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चन रहते हैं ना बाद में वो इसी टाइप में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके।